शुक्र देव ख्याति के ग्रह हैं। वो हमें लग्जरी देते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को देकर के शुक्रदेव हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। वो वृषभ राशि के स्वामी हैं, यानी कि वो हमारे परिवार और परिवार से जुड़ी समस्याओं का निदान करने में हमारी सहायता करते हैं। शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि है। तुला राशि विवाह संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, वो आपके बिजनेस को दर्शाती है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि शुक्रदेव का हमारे भौतिक और सांसारिक जीवन में कितना अधिक महत्व है। यही शुक्रदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी वृषभ राशि से नवम और तुला राशि से चतुर्थ हो जाते हैं। यानी वो यहाँ पे वृषभ राशि का भाग्य निर्माण करते हैं और तुला राशि के जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो अगर दोस्तों आपकी तुला राशि है या आपकी वृषभ राशि है तो आपको जान करके अति उत्साह और प्रसन्नता होगी कि शुक्र का ये गोचर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान क्या रखना है कि जब शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो एक हीट और कर्म क्षेत्र की राशि है। यानी यहाँ पे जो प्रेम है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाता है। यहाँ पे प्रेम एग्जीक्यूशन के मोड में जाता है। यानी अगर आप किसी से प्रेम संबंध करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ उसके प्रैक्टिकल होने की संभावना है। प्रैक्टिकल का मतलब या तो वो घटित होगा या वो रिश्ता टूट सकता है। तो बहुत सी चीज़ें प्रेम और विवाह संबंधित क्षेत्रों में दुनिया में देखने मिलेंगी। खासकर अगर आपकी तुला राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है और आपकी अगर मकर राशि है तो अगर आप प्रेम संबंधित क्षेत्र या विवाह संबंधित क्षेत्र में अगर कोई समस्या से अभी निकल रहे हैं तो ये समय प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलने का है। यानी एक ऐसा समाधान जो दोनों पक्ष के लिए उचित और सहायक होगा। ऐसे समय में माता लक्ष्मी की उपासना करना, माँ पार्वती की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शुक्रवार को व्रत करें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना करें और माँ के मंदिर अवश्य जाएं। अपना माथा टेकें और अपना सर्वस्व वहीं छोड़ दें। यहाँ पे शुक्र का गोचर जब मंगल के साथ होगा तो मंगल यहाँ पे उच्चस्थ अवस्था में है। एक उच्च के मंगल का शुक्र के साथ होना माने शुक्र और मंगल के बीच में एक मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी का विस्फोट होना। ये क्रिएटिविटी का सूत्रधार साबित हो सकता है। यानी जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग मीडिया, प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, आर्ट डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इन सब क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो आपको इसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। पर दोस्तों, जब मंगल अपने वेग में आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो ब्रूट स्ट्रेंथ, वो विल पावर अति आवश्यक होती है, परंतु कई बार वो ज़्यादा हो जाती है। अगर वो आवश्यकता से अधिक हो तो वो घातक सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि अगर आप नहीं रुके और चलते चले गए तो ये आवश्यक नहीं कि वहाँ पे आपको सफलता ही प्राप्त हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो इस बात का ध्यान आपको स्वतः ही रखना पड़ेगा। साथ ही साथ शनिदेव की अगर अवस्था की बात करें तो शनिदेव यहाँ पे कुंभ राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे। अब अस्त होने से क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ होगा वो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि शुक्र जब मंगल के साथ मकर में जाएंगे तो वो चीज़ों को डिमांड करेगी कि वो एग्जीक्यूट हो, उसमें डिसिप्लिन आए, उसके कार्य प्रणाली में एक परिवर्तन आए, उसमें एक रिफाइनमेंट आए। वीनस रिफाइनमेंट लाते हैं। पर शनि का सपोर्ट ना होने के कारण शायद वो रिफाइनमेंट होने के बाद भी, बार बार रिफाइनमेंट होने के बाद भी दिखाई नहीं देगी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आप एक पेंसिल को शार्पनर में शार्प करते चले जाओगे ये सोच के कि नोक जो है वो थोड़ी कम है और थोड़ी देर बाद आपकी पेंसिल ही गायब हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप परिश्रम कर रहे हो, आपको फल मिल रहा है, आपको ये भी देखना है कि उसका रिसोर्स कैसा है, वो पर्याप्त है या आप ही परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि इंसान का माइंड यहाँ पे परफेक्शन के पीछे भागने के लिए आतुर हो उठेगा, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है। परंतु वही बात है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती, किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक होना उतना ही हानिकारक साबित होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ करियर क्षेत्र में अगर आपकी मेष राशि है, अगर आपकी कर्क राशि है, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी मकर राशि है तो करियर क्षेत्र में आपको सर्वाधिक लाभ होने वाला है। अगर आपकी सिंह राशि है
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके लिए वीनस और मार्स का जो कंजंक्शन है वो एक कर्मठता वाला कंजंक्शन होगा कि आपको कर्म करवाएगा और यहाँ पे फल आपको बाद में मिलेगा। तो कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। यहीं पे अगर हम देखें कि अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और मंगल की जो ये युति है ये बहुत लाभदायक हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में आती है। पंचम भाव में उच्च के ग्रह और साथ में शुक्र की युति, जो कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं शुक्र, ये कॉम्बिनेशन संतान पक्ष की तरफ से लाभ प्राप्त करता है। ये कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देता है और एडटेक सेक्टर में भी आपको काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी। इसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का जाप करें और गरीब लोगों बच्चों को पढ़ाई अवश्य कराएं यहाँ पे। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ पे अगर आप देखें तो शुक्र का गोचर जब मकर राशि में होगा तो मकर एक दशम भाव की राशि है। ये ऐसी राशि है जहाँ पे हम युद्ध देखते हैं, कर्म देखते हैं, यहाँ पे हम धूप देखते हैं, यहाँ पे हम कर्मठता देखते हैं। तो जब वीनस वहाँ जाता है तो कई बार वो अपना रूप और सौंदर्य खो देता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे और ब्यूटी ऑफ लाइफ को भूल सकते हैं, परफेक्शन के पीछे भाग सकते हैं, ब्यूटी ऑफ लाइफ को भूल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने जीवन के आनंद को त्यागना नहीं है, उसे सुधारना है, उसे और कर्म के थ्रू बेहतर बनाना है, न कि आप उसमें इतने उलझ जाएं कि आप परफेक्शन के पीछे भागे और वही पेंसिल वाला एग्जाम्पल कि पेंसिल ही गायब हो जाए। समय भी नहीं गंवाना है और कर्म भी करना है, फल की प्राप्ति भी करनी है और जीवन का आनंद भी लेना है। ये सब एक बैलेंस के साथ हो सकता है और ये बैलेंस कब आएगा? सरेंडर से आएगा, क्योंकि सूर्यदेव शनि के साथ इसी शुक्र से द्वितीय बैठे हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण सरेंडर करेगा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके माता लक्ष्मी की आराधना करेगा, माँ देवी पार्वती की आराधना करेगा, जो व्यक्ति निरंतर स्वच्छ रहेगा, घर को स्वच्छ रखेगा, उसके जीवन में शुक्रदेव अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार को करें और उसके साथ साथ अगर आप माँ बेटियों की सेवा करें, यहाँ पे गरीब बेटियों की अगर आप सेवा करते हैं, उनकी पढ़ाई में अगर आप दान देते हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। शुक्रदेव अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जुपिटर बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, जो खुद अपने आप में क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्रिएटिव रहना है और अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ये शुक्र का गोचर हर्षोल्लास के साथ एक खुशियाँ और उमंग लेकर के आए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।